नमस्कार, मैं संजय वासु हर दिन की तरह आप सबको स्वागत करते हैं आपकी आवाज़ में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पहले चरण में जो 8 लोकसभा सीट पे चुनाव होने जा रहा है अगले 19 तारीख की, उसके ऊपर। और इस चर्चा में भाग लेंगे हर दिन की तरह विवेक भाई, श्री विवेक यादव। मोटा मोटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर से लेकर कैराना तक, सहारनपुर, नगीना, ऐसे 8 सीटों के ऊपर लोकसभा निर्वाचन होने जा रहे, वोटिंग होने जा रहे। और इस 8 के अंदर समाजवादी पार्टी को 1 और बहुजन समाजवादी पार्टी को 2, यानी कि 5 सीट पिछले बार बीजेपी को, 2 बहुजन समाजवादी पार्टी को और 1 समाजवादी पार्टी को मिले थे। बाद में बाई इलेक्शन में बीजेपी फिर जीत गए थे, तो कुल मिला के 62 से 65 में पहुंच गए थे। जितने भी बाई इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी जीत के। अब इस बार की स्थिति क्या है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। विवेक भाई, आप बताएं, ये 8 सीट में आपका क्या आकलन है? देखिए, 8 सीट में पिछली बार 5 बीजेपी जीती थी। ठीक। तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति का केंद्र है वो बना हुआ है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर हो गई हॉट सीट, जो वहाँ से संदेश दे रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बची हुई इन सीटों पे। जो 7 सीटें हैं 8 में से, केंद्र हो गया मुजफ्फरनगर। अच्छा, अब केंद्र मुजफ्फरनगर में क्यों बोल रहे हैं? संजीव बलियान जी का। संजीव बलियान जी बड़े चर्चित विधायक, सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। और ये वो सीट थी जिसपे कहते हैं कि एक बहाना मिला था जयंत चौधरी जी को एनडीए की तरफ जाने का। वो मांग रहे थे मुजफ्फरनगर, और अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, मुजफ्फरनगर तो हम खुद लड़ाएंगे अपने कैंडिडेट को। और उनके कैंडिडेट हरेंद्र मलिक। अच्छा। हरेंद्र मलिक वहाँ सांसद भी रहे हैं, पहले अच्छा। भी सांसद रहे हैं। उनके बेटे अभी इस समय विधायक हैं और किसान नेता हैं, जाटों के अच्छे नेता हैं। लेकिन वहाँ फैक्टर कुछ और भी है। फैक्टर ये है कि जो आपने देखा गुजरात में एक आंदोलन हुआ राजपूतों का, और लामबंद हो रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग रैलियां कर रहे हैं, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी स्टार्ट हो गया। और अच्छा। अभी आपने देखा होगा कि एक वीडियो आया था जिसमें हजारों किसानों की एक बड़ी सभा, हजारों छतरियों की एक बड़ी सभा हुई। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ है। गंगा जल की कस्में खाना, शाकुंभरी देवी का वास्ता दे करके, और बीजेपी का विरोध करने की उन्होंने ठान ली है। और इस एरिया के जो छतरी आंदोलन चला रहे हैं, इस तरह का कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि योगी जी तो हमारे नेता हैं। अच्छा। लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यूपी का जब इलेक्शन असेंबली का आएगा, हम योगी जी के नाम पे भर भर के वोट करेंगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे, लेकिन बीजेपी को लोकसभा में वोट नहीं करेंगे। गजब की स्थिति है। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है? कारण उसका ये है कि वहाँ राणा साहब थे, बड़े गन्ना मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं वहाँ। दूसरे सबसे चर्चित नाम है, आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर दंगों में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और वहाँ एक बड़ा नाम बन के निकले थे, संगीत सोम साहब। हाँ। ये 2 क्षत्रिय नेता हैं। ठीक। और वहाँ के क्षत्रियों का और खासतौर से सबका, उन लोगों का मानना ये है कि इन दोनों को साजिशन नरेश बालियान ने चुनाव हरा दिया और वो विधानसभा का चुनाव हार गए। तो ये एक आक्रोश, और इसको पीछे से कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा कहना है कि पूरा सपोर्ट कर रहे हैं संगीत सोम साहब। और संगीत सोम उस मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वहाँ एक हीरो बन के निकले थे, तो छतरी उनको अपना नेता मानने लगे थे, और बड़े नेता के रूप में वहाँ संगीत सोम। लेकिन मुजफ्फरनगर जो सीट है, इसमें संख्यालघु संप्रदाय का दबदबा नहीं है। लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि वो है, वहाँ पोलराइजेशन हुआ दंगों के बाद। पोलराइजेशन हुआ तो सारा हिंदू जो ओबीसी था, एससी था, और जाट जो कम्युनिटी के लोग थे, वो सारे इकट्ठे होकर के उन्होंने सबने एक तरफा वोट किया बीजेपी को, और मुजफ्फरनगर बीजेपी जीत गई। और वहाँ से आपको पता है जाटों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव हार गए थे। हाँ। और विडंबना आप ये देखिए कि चौधरी अजीत सिंह जी जब चुनाव वहाँ हारे, तो उन्होंने कहा कि
हमको षड्यंत्र के तहत हरा दिया गया और ये षड्यंत्रकारी ताकतें हैं और उन्हीं षड्यंत्रकारी ताकतों के साथ संजय भाई उनके बेटे खड़े होकर के प्रचार कर रहे हैं और संजीव बालियान को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा और एक क्वेश्चन है विवेक भाई, ये 8 के 8 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का क्या प्रतिक्रिया है? मैं आ रहा हूं ना उसी पे। तो आप सोचिए कि किसान आंदोलन हुआ इस देश में, उसके बाद से कोई लिटमस टेस्ट तो हुआ नहीं ना। तो विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ था 2022 यूपी का जो चुनाव हुआ था, तो उसमें 9 सीटें जयंत चौधरी जीत गए थे। यानी किसानों ने बीजेपी से हटके और फिर आरएलडी को वोट किया था। तो किसान आंदोलन का इफेक्ट होगा, प्लस ये जो कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है क्षत्रियों की, ये इन 8 सीटों पे प्रभाव डालेंगे। वो एकजुट होकर के इनके अगेंस्ट वोट करने वाले हैं। दूसरा, अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता चली, आज ही मैं बात कर रहा था वहाँ एक स्थानीय पत्रकार से, तो वो बता रहे थे कि क्षत्रियों ने एक नया खेल चालू कर दिया कि वो अपना तो कर ही रहे हैं, वो साथ में एससी कम्युनिटी के पास भी जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि भाई इस बार इनसे हाथ जोड़ लो। 5 किलो राशन का मसला जो है, कोई गवर्नमेंट आएगी वो भी देती रहेगी आपको, आपके जीवन के स्तर को सुधारने में वो भी प्रयास करेंगे, अकेले यही नहीं है। तो वो इस तरह का कैंपेन चला रहे हैं कि एससी को भी हम साथ लेंगे और साथ लेकर के सारे मतभेद भुला के बीजेपी को हराने की उन्होंने कमर कस ली है। और वो जिस तादाद में लोग इकट्ठे हुए और जो वीडियो आया, वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय। और आपको याद रखना चाहिए, पिछली बार संजीव बालियान केवल 9000 वोट से चुनाव जीते थे, मार्जिन बहुत कम था। तो इस बार मुजफ्फरनगर तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी लूज कर रही। मुजफ्फरनगर के चक्कर में आसपास की और सीटें, जिसमें कैराना सीट बड़ी चर्चा में है। कैराना में एक 27 साल की लड़की यूके से पढ़ के आई, इंग्लैंड से लॉ ग्रेजुएट है, और वो आई और आकर के पिछले 2 साल से वो मेहनत कर रही है कैराना में। अच्छा, मेरे को और एक क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी 2 सीट जीते थे। उस 2 सीट को, क्योंकि उस बार पिछले बार समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े थे, इस बार तीनों अलग अलग लड़ रहे। इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठा हो गए और बीजेपी एक तरफ तो है ही, लेकिन बीएसपी अलग से लड़ रहा है। तो क्या ये दोनों सीट में बीएसपी रख पाएंगे या इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा सवाल है आपने ये पूछा, इसको बहुत क्लियर कर लेना जरूरी है। बिजनौर और उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो लोग समझते हैं, तो गेस्ट हाउस कांड जब से हुआ, मायावती जी के साथ एक दुर्घटना हुई थी, गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसके बाद से बीएसपी और एसपी में नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में नहीं, उनके वोटर्स में जो कोर वोटर है उसमें भी 36 का आंकड़ा हो गया। अच्छा, कभी बीएसपी का वोटर एसपी को ट्रांसफर नहीं हो सकता, एसपी का वोटर बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये सोचने वाली बात है। पिछले इलेक्शन में हुआ क्या, जहां हाथी नहीं दिखा ना, वहां हाथी वाला वोट सारा का सारा एसपी में नहीं गया, साइकिल को नहीं गया, वो बीजेपी को शिफ्ट हो गया। अच्छा, जहां साइकिल नहीं दिखी वहां साइकिल का वोट हाथी को नहीं गया, वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया। ये दोनों डिप करेंगे इस बार। और लोग कुछ भी बोले, मैं आपसे बोलता हूं कि जो मेरी बात हुई है, मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव के परिणाम आए तब इस बात का याद रखिए, इस बात को, कि बीजेपी अपना कोर वोट बैंक वापस बचा के रखेगी। वो नुकसान बीजेपी को होगा जो पिछली बार चला गया था साइकिल को देख के हाथी का वोट, वो हाथी में वापस आएगा। दूसरा, मुस्लिम वोट के डिवीजन की कुछ बात हो सकती है, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा गौर करने वाली बात यह है कि जहां भी मुस्लिम कम्युनिटी वोट वहां करेगी जो बीजेपी को हराता हुआ दिखाई देगा। एक मुश्त वोट करेंगे, वो वोट का बंटवारा नहीं होगा इस बार। आप देखना कि वो एक मुश्त वोट करेंगे, चाहे वो बीएसपी को जाए या वो समाजवादी पार्टी को जाए। और मजेदार चीज और समझिए आप, नगीना में, जो नगीना लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने दलितों को तो इकट्ठा किया और समाज को इकट्ठा किया। चंद्रशेखर रावण बड़ी फाइट बना रहे हैं वहाँ, और मुस्लिम कम्युनिटी न तो एसपी के साथ जा रही है वहाँ, न बीएसपी के साथ जा रही है। मुस्लिम कम्युनिटी रावण के पीछे लगी हुई है, क्योंकि उनको लगता है रावण चंद्रशेखर बीजेपी को चुनाव हरा सकते हैं।
तो अभी की स्थिति वो आकलन बाद में बदल जाए, वो एसपी के फेवर में चले। बीएसपी आज की तारीख में वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी तो आप बोल रहे हैं कि चौतरफा लड़ाई हो रहा है वहां पे? चौतरफा लड़ाई में एक फायदा होता है, 1-to-1 लड़ाई में तो ये होता है कि एक तरफा वोट चला जाता है। चौतरफा लड़ाई में छोटे से मार्जिन पे भी सीट्स कोई ना कोई निकल जाता है। वहाँ ये नहीं है कि वोट परसेंटेज में इतना डिफरेंस होता है कि नहीं ये तय हो गया, यहाँ तय नहीं हो सकता। बीजेपी फंसी हुई है। कैराना की जो बात मैं कर रहा था, इकरा हसन, वो पिछले 2 साल से तैयारी कर रही है, पढ़ी लिखी हैं, वो लंदन से लॉ ग्रेजुएट हैं और वहाँ से पढ़ के आई हैं। तो जो पढ़ा लिखा तबका किसी भी समुदाय का है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो एक लिबरल तबका होता है और जो मतलब भक्त नहीं है, आंख बंद करके ना तो वो सपा का भक्त है, ना वो भाजपा का भक्त है, ना बसपा का भक्त है, वो उसको फ्लोटिंग वोटर बोल सकते हैं, फ्लक्चुएट करता है वो वोट भी इकरा हसन के फेवर में जा रहा है। इकरा हसन ने लड़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है और वहाँ बीएसपी से जो कैंडिडेट हैं उनकी हालत है खराब, क्योंकि सारा मुस्लिम और हिंदू का वो तबका और समाजवादी पार्टी का अपना वोट तो इकरा हसन बहुत तगड़ी टक्कर दे रही है वहां से। पीलीभीत जो है वहाँ जतिन प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा यही क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यही आ रहा था कि अपना सिटिंग जो एमपी थे वरुण गांधी, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो उसका इफेक्ट क्या है? तो पीलीभीत जो है ना, पीलीभीत तराई का क्षेत्र है और वो धान की खेती के लिए और किसानी के लिए जाना जाता है और पीलीभीत में भी किसान आंदोलन का बहुत बड़ा फर्क है। ठीक, इस बार मुझे लगता है कि चुनौती बहुत कठिन होने जा रही है पीलीभीत में जतिन प्रसाद जी के लिए बहुत आसान नहीं है। नहीं, ये भी तो कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में आए, कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में आए, जो भी हुआ हो, लेकिन वो उनके लिए मुश्किल की सीट है। दूसरी मैं आपको बताऊं कि मुरादाबाद में मुझे लगता है कि लड़ाई को खुद समाजवादी पार्टी ने कमजोर कर लिया है। अच्छा, जिस तरह से वहाँ कैंडिडेट को बदला गया है, हसन को बदला और कहते हैं कि आजम खान साहब के दबाव में बदला और रुचि वीरा को वहाँ टिकट दिया, जो पूर्व विधायक है, वर्तमान में है भी नहीं, उनको टिकट दे दिया। तो वो लड़ाई तो बीजेपी समाजवादी पार्टी ने अपनी कमजोर कर ली। लेकिन समाजवादी पार्टी पीलीभीत हो, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, इन सीट्स पे तगड़ी टक्कर दे रही है और बीजेपी इन सीट्स में से कुछ सीटें हार सकती है। मतलब 8 में से 5 सीटें हैं। 5 में से मैं आपको बोल रहा हूं कि मुजफ्फरनगर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मुजफ्फरनगर के परिणाम देखने लायक होंगे। दूसरा आपका ये कैराना का चुनाव देखने लायक होगा, इसका रिजल्ट देखने लायक होगा। और इसी तरह से आप अगर बात करो तो नगीना, उसमें भी नगीना में मतलब चंद्रशेखर रावण को आप इग्नोर नहीं कर सकते, एक बड़ा फैक्टर चंद्रशेखर रावण जी। तो सब मिला के उत्तर प्रदेश की पश्चिमी भाग में पहले चरण में जो 8 सीट में चुनाव होने जा रहे हैं, वोट होने जा रहे हैं, उसमें भी क्लियर पिक्चर एज सच कुछ एक तरफा कुछ नहीं दिखाई दे रहे। कांटे की टक्कर हो रहा है कुछ सीटों पे, कुछ 2-1 में एक तरफा होने जा रहे हैं। तो सब मिला के एक रोचक स्थिति 4 जून को समाप्त होगा। हम जान पाएंगे कि कौन जीता और कौन पराजित हुए। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।